हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स का जो तीसरा अध्याय है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसकी प्रश्नावली 3.3 से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो से पहले इस प्रश्नावली के एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न में जो 6 क्वेश्चन दिया गया है उसको हल किया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो 5 या 6 प्रश्न जो दिए हैं वो सबको भी हल करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2x प्लस 3y। आप अपने सामने पुस्तक रख सकते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। ये एक समीकरण दिया है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक और दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कह रहा है कि को हल कीजिए, ये दोनों समीकरण को हल करना है। और कह रहा है कि इसके लिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यानी कि एक और समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, यानी कि x y का वह मान ज्ञात करना है जिसको रखने पर y बराबर, यानी कि m का वह मान निकालना है, m का वह मान जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग ये समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, और उस एक्स वाई का मान जब इसमें रखेंगे तो वह m का मान निकल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1, चाहे 2 किसी से भी आप आगे अपने प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x अगर हम रखते हैं तो ये 11 माइनस 3y हो जाएगा। अब यहाँ जब x रखेंगे तो 11 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब ये हमारा x का मान हो गया। अब समीकरण 2 में x के जगह पर इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस 4y बराबर 24। ठीक है, तो 2 और x का जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 11 माइनस 3y बटा 2, ये x का वैल्यू हो गया। अब माइनस 4y बराबर 24, -24। ठीक है, तो अब यहाँ ये 2 से इसमें गुना करना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 नीचे 2 है, यहाँ 2 है, तो इस 2 से हम लोग काट सकते हैं। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। ठीक है बच्चों, जो भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे यहाँ या लिख देंगे। यहाँ -3y और -4y घट के क्या हो जाएगा, -7y -24, ये 11 उधर जाएगा तो ये -11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का हो गया, और ये -7y बराबर ये -24 और -11 क्या हो गया, -35। ठीक है, तो यहाँ जब हम y रखेंगे तो -35 बटा -7, बताइए नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस, माइनस खत्म हो गया। 7 एकम 7 और 7 बचे 35, तो y का मान क्या आ गया हम लोग का, 5 आ गया। अब इस y के मान को यहाँ आप रख के x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि समीकरण 2 से। अब यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का। समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है बच्चों, 2x माइनस 4y बराबर -24, तो y के जगह पर ही रख लीजिए 2x माइनस 4 गुने y के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5, तो ये हो गया -24। 2x 5 चौका ये क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 5 चौका 20 बराबर -24। यहाँ देखिए 2x, ये -24 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -24 उधर जाएगा तो ये +24 हो गया। ठीक है, +20 हो गया। तो 2x जब रखेंगे तो 24 में से 20 घट के क्या हो जाएगा,
4 एक्स रखेंगे तो -4/2, ये कट के क्या हो गया -2, इसलिए हम लोग का x बराबर क्या मिल गया -2 मिल गया। यहाँ जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ेगा उससे पहले क्या दे देंगे ओ आर मीन्स या, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर, यहाँ हम लोग निकाल दिए x बराबर -2 और y बराबर 5। अब इस x y के मान को हम लोग इस y और यानी कि m वाला जो समीकरण है, यहाँ इसको आप समीकरण 3 लिख सकते हैं, यानी कि समीकरण 3 में x और y का मान निकालेंगे तो m का मान हमको निकल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान रखने पर x तथा y का मान रखने पर, समीकरण 3 में x और y का मान रखेंगे तो यहाँ y बराबर हमारा क्या है बच्चों, y बराबर 5 है, तो y की जगह पर क्या रख दिए 5, m x की जगह पर क्या रखेंगे -2 और यहाँ क्या है +3 है। अब बताइए ये 3 इधर आएगा तो 5 -3 हो जाएगा और ये -2m हो जाएगा, ठीक है। m रखेंगे तो ये 5 में से क्या हो, ये 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा बराबर -2m। अब आप बताइए कि m रखेंगे तो -2/2, ये कट के क्या मिल जाएगा हम लोगों को m बराबर -1। तो यानी कि m का वह मान -1 है जिसके लिए समीकरण y बराबर mx + 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि अतः m का वह मान -1 है जिसके लिए समीकरण y बराबर mx + 3 को संतुष्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ, ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो m बराबर -1, x बराबर -2, y बराबर 5, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही इजीली ढंग से हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तीसरा का पहला है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रश्न से, ठीक। प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो 26 है। तो हम लोग इस लिख सकते हैं प्रश्न से कि x - y बराबर 26। चूँकि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, लिख सकते हैं कि चूँकि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसलिए एक संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26, समीकरण 2। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। पुनः प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो एक संख्या जो है, एक संख्या बराबर दूसरी संख्या
संख्या बराबर कब होगा, ये 3 गुना है इसके, तो इसमें अगर हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों एक संख्या, पहली संख्या क्या आप माने हैं x, दूसरी संख्या को y, तो y में 3 से गुना कर रहे हैं तो x, ये 3y हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y, उधर क्या बचेगा 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसे आप x y का मान निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, चाहे आप चाहे तो इससे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 से ही हम शुरू कर देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस 3y बराबर 0, तो x रखेंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा 3y। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण x के जगह पर क्या रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। अब बताइए 3y में से 1y घटेगा तो क्या होगा 2y बराबर 26। अब यहाँ आप बताइए कि यहाँ हम लोग केवल अगर y रखेंगे तो ये 2 उधर 26 के नीचे चला जाएगा, यानी कि 26/2, ये कट के क्या हो जाएगा 13। इसलिए हम लोग का y बराबर क्या मिल गया 13। अब y बराबर हमारा 13 मिल गया, तो ये समीकरण किससे मिला है 1 से। अब समीकरण 2 में इस y का मान रख देंगे, समीकरण 2 में, तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर y का मान। समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y के जगह पर क्या रखेंगे 13, ठीक है, बराबर 0, तो ये हो जाएगा 13 39 बराबर 0। तो x रखेंगे तो ये 39 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो गया प्लस में। तो आप बताइए एक संख्या x, ये कितना आ गया 39, दूसरी संख्या 13, तो बताइए 39 में से 13 घटाएंगे तो अंतर 26 आ गया कि नहीं आ गया, और 13 की ये 3 गुना 39 है, ठीक। तो लिख सकते हैं अतः ये हम लोग का x बराबर इतना आ गया और y बराबर क्या है 13 है, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः वह संख्याएं कितना, वह संख्याएं 39 तथा 13 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग तीसरा का पहला को बहुत ही आसानी से हल कर लिए। इस तरह से आप बनाइएगा, आपको मैथमेटिक्स जो है बिल्कुल आसान लगेगा, कहीं भी आपको कुछ कठिन नहीं लगने वाला है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो आगे है, यानी कि तीसरा का जो दूसरा है उसको हल करने वाले हैं। तीसरा का दूसरा देखिए, कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लोग मानेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x, तो इसलिए छोटा कोण कितना हो जाएगा, आप बता, संपूरक कोण दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो छोटा कोण क्या होगा बच्चों, तो 180 में से बड़का को क्या करेंगे घटा देंगे, तो बचेगा वह छोटा कोण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए